जय बद्री केदारनाथ दोस्तों ऑफिस के काम से बिल्कुल थक के चूर हो रखा हूँ। लेकिन फिर भी एक वीडियो बना रहा हूँ छोटी सी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो कल इस पोर्टफोलियो में 6,300 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 52,000 हो गया। तो 8,74,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 9,27,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और 6% का रिटर्न है। 45,500 की SIP लगी हुई है, जिसमें से 33,000 की SIP मेरी कंप्लीट चुकी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पराग पारिक में कल 980 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 6.25% के मुनाफे में फंड। निपॉन लार्ज कैप में 814 रुपये का गेन हुआ है। 7.25% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। ICICI लार्ज कैप 983 का गेन हुआ है, 8.5% के प्रॉफिट में है। कोटक मिड कैप 256 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के प्रॉफिट में। एडलवेज स्मॉल कैप में 293 रुपीज़ का गेन हुआ है, 5.25% के गेन में है ये फंड। HDFC मिड कैप में 172 का गेन हुआ है, 10.25% के प्रॉफिट में है ये। एडलवेज मिड कैप में कल 266 का गेन हुआ है, लगभग 9.25% के प्रॉफिट में है। निपॉन मिड कैप में 223 रुपये का गेन हुआ है, 7.5% के प्रॉफिट में है। इन्वेस्को मिड कैप में 51 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% के प्रॉफिट में। बंधन लार्ज एंड मिड में 172 रुपये का गेन हुआ है, 8.5% के प्रॉफिट में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 148 रुपीज़ का गेन हुआ है, 3% के प्रॉफिट में है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 51 रुपये का गेन हुआ है, 6.5% का गेन है। HSBC स्मॉल कैप में 291 का गेन हुआ है, 1.5% के प्रॉफिट में आ गया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 256 रुपये का गेन हुआ है, 1.25% के प्रॉफिट में आ गया। कोटक स्मॉल कैप में 151 रुपये का गेन हुआ है, 0.5% के प्रॉफिट में आ गया। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 317 रुपये का गेन हुआ है, 4.25% के प्रॉफिट में आ गया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 228 का गेन हुआ है, 3% के प्रॉफिट में। JM फ्लेक्सी कैप में 243 का गेन हुआ है, 3.25% के प्रॉफिट में आ गया। SBI स्मॉल कैप में 138 रुपये का गेन हुआ है, 1.25% के प्रॉफिट में। टाटा स्मॉल कैप में 181 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 3% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक में 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, 1.25% के प्रॉफिट में है। आज कौन कौन सी SIP कटी है फटाफट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो SIP जो है आज कटी है SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया, यही 3 कटी है। तो टाटा स्मॉल कैप की देखो कट रही है मेरी SIP। कई लोग बोल रहे थे भैया आप झूठ बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में, आपकी तो SIP हमने देखी नहीं कटती हुई। तो ये देख लो भैया जिसने नहीं देखी, टाटा स्मॉल कैप देखो। सच और ओपिनियन मास्टर एक दूसरे के पूरक है। मेरे मुंह से झूठ और सत्य तो सत्य है, और मेरे मुंह से असत्य निकल नहीं सकता। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे तुम पत्थर की लकीर मान लिया करो, लक्ष्मण रेखा मान लिया करो। सच ही बोलूँगा मैं, मेरे मुंह से झूठ निकल ही नहीं सकता। बाकी अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 21,000 का मुनाफा हुआ है। 60,000 के मुनाफे में आ गया ये पोर्टफोलियो। 2747 इन्वेस्टेड वाले, 28.8 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार फटाफट शॉर्ट करके दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड निकल यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था। डिफेंस कल खूब दौड़े थे, PSU भी दौड़ रहे। PSU में आज भी मैंने देखा था कि बाइंग होने लग गई है, खासकर रेलवे स्टॉक्स में। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि बजटरी बाइंग होने लग गई है। तो बजट के मद्देनज़र आज काफ़ी सारी रेलवे स्टॉक्स में बाइंग होने लग गई है। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं बना, ताकि आप देख सको। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैंने कुछ आज एवरेजिंग करी है। मिड स्मॉल कैप का ETF में थोड़ी गिरावट थी तो थोड़ा ख़रीद लिया उसे। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में थोड़ी गिरावट थी, थोड़ा ख़रीद लिया उसे। E-मल्टी MQ में थोड़ी गिरावट थी तो थोड़ा उसमें भी 5 क्वांटिटी खरीद के एवरेज कर लिया। तो आज इस पोर्टफोलियो में जो है 923 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। E-मल्टी MQ ETF में 1 रुपये का गेन, मोरे LT ETF में 21 रुपये का लॉस, इंडस्ट्रियल बैंक में 182 का लॉस, सेंसेक्स ETF में 3 का लॉस, मिड स्मॉल ETF में 13 का लॉस। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल वाज अ सरप्राइज पिक, 393 अगेन। HDFC कॉल ETF 23 रुपये अगेन। जीनस पावर 1.5 रुपये का लॉस। CPSC ETF में 66 रुपीज़ का गेन हुआ है। टॉप 10 एड ETF में 3 रुपये का लॉस हुआ है। इरकॉन में आज 587 रुपीज़ का ज़बरदस्त 8% का गेन हुआ है। ड्यूरिंग द ये 12% के गेन पे भी चल रहा था। तो ये इरकॉन रेलवे का शेयर है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बजटरी बाइंग शुरू हो गई है। तो इसमें अप डाउन हो सकता है कि आज ख़रीद लिया कल बेच लिया, लेकिन लोग फंसे हुए हैं रेलवे के शेयरों में इंक्लूडिंग मी, तो वो निकलने की कोशिश करेंगे जैसे जब ये ऊपर की तरफ भागेगा। फार्मा बीज में 70 रुपये का लॉस है। स्मॉल कैप ETF में 35 रुपये का गेन। लो वोल्टाइल ETF 8 रुपये का लॉस। FMCG ETF 76 रुपये का गेन। LPL30 ETF में 5 रुपये का गेन। शरिया बीज में नो प्रॉफिट नो लॉस। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 13 रुपये का लॉस।
ओवरऑल दोस्तों ये पोर्टफोलियो अब 10% के लॉस में 2,32,000 इन्वेस्टेड है, 2,08,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और एक बार मैं फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ। तो जीनस पावर जो है वो 1500 के नुकसान में, इरकॉन 3400 के, टाटा मोटर 13 के, इंडसइंड बैंक 6 के, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ नो प्रॉफिट नो लॉस, एफएमसीजी ईटीएफ नो प्रॉफिट नो लॉस, मोतीलाल रियल्टी ईटीएफ आधे % के मुनाफे में, सेंसेक्स ईटीएफ आधे % के मुनाफे में, टॉप 10 एड ईटीएफ 1% के मुनाफे में, स्मॉल कैप ईटीएफ 1.25% के मुनाफे में, एल 30 ईटीएफ 2.25% के मुनाफे में, ई मल्टी एमक्यू ईटीएफ 2% के मुनाफे में, एचडीएफसी कॉल ईटीएफ 2% के मुनाफे में, मिड स्मॉल ईटीएफ 2.25% के मुनाफे में, लो वोल्टाइल ईटीएफ 2.25% के मुनाफे में, शरिया 20 2.25% के मुनाफे में, सीपीएससी ईटीएफ 2.5% के मुनाफे में, और फार्मा 20 जो है 3% का मुनाफा क्रॉस कर गया है। क्योंकि फार्मा थोड़ा सा वॉलेटाइल सेक्टर है तो मैं थोड़ा सा पकड़ कर रखूँगा, 4.5-5 के आसपास या 4 से 5 के बीच में से निकालने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमें मिलती है इंडिसेस पे। तो आज निफ्टी तो एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है और मिड कैप 50 जो है नेगेटिव क्लोज हुआ है 0.05, मिड कैप 100 फ्लैट क्लोज हुआ है, मिड कैप 150 0.11 पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो मिड कैप में टच एंड गो है रहेगा आज, और स्मॉल कैप 100 0.37%, स्मॉल कैप 50 0.2, स्मॉल कैप 250 0.42। तो हमारा पोर्टफोलियो आज टच एंड गो रह सकता है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हल्का सा ग्रीन में रहने की है, क्योंकि स्मॉल कैप आज अप हैं तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। तो होपफुली थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव में भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड्स कि क्या होता है, कौन से शेयर ले रखे हैं हमारे म्यूचुअल फंड ने, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। आइए चलते हैं वो अपने अंतिम पड़ाव, और जो है हमारा FIDI का 22 साल का डेटा। तो FI जो है आज 1700 करोड़ की बाइंग कर गए हैं, सेलिंग कर गए हैं, और 3800 करोड़ की बाइंग जो है DI ने करी है। तो 3 दिन की बाइंग के बाद शैतान फिर इनके अंदर बस गया है FI के अंदर, और उन्होंने दोबारा से सेलिंग शुरू कर दी है। मैंने ये पिछले हफ्ते ही बोला था कि 3 दिन की लगातार बाइंग तो आई है, लेकिन बीच बीच में ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका माल निकल सके। मैंने आपको बताया था कि लगातार अगर ये बेचते चले जाएंगे तो इनको भाव ही नहीं मिलेगा अपना बेचने का। तो भाव लाने के लिए बीच बीच में मार्केट को ऊपर लाते हैं, और एक बार ऊपर ला के मार्केट को 26,150-200 के आसपास दोबारा पटकते हैं नीचे। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है कि पटका जाएगा नीचे, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है कि नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है। बाकी डेटा मैंने फ़िलहाल देखा नहीं है FI उसका कॉल पुट का कैसा है, तो वो देख कर मुझे रात को ही समझ में आएगा। फ़िलहाल मैंने वो डेटा देखा ही नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, शेयर मार्केट और ETFs की। बाकी सब ठीक चल रहा है दोस्तों। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो उनसे शॉपिंग भी कर सकते हैं। अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में दिख जाएगा। और आज माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा एनर्जी भी डाउन है और काफ़ी थका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।